शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी अयोध्या के बाड़ी देवकाली मंदिर में मौजूद हैं इस वक्त। शिल्पी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे जाहिर तौर पर कि 500 वर्षों का इंतजार जब किया जाता है, रामलला विराजमान होते हैं, पहली रामनवमी की झलक कितनी विशाल, कितनी अद्भुत, कितनी अलौकिक होने जा रही है। देखिए वैभव गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित्र कर गान। यानी कौशल्या प्रभु श्री राम के यानी अपने पुत्र के प्रेम में कुछ इस तरह से मगन होती हैं कि उनको रात दिन का पता ही नहीं चलता, बस वो अपने बेटे के बारे में ही बखान करती रहती हैं। और ये बखान पूरी दुनिया कर रही है, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आप सही कह रहे हैं, ये अवसर आया है जब अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है और प्रतीकात्मक राम जन्म उस भव्य मंदिर में होगा। लेकिन मैं इस वक्त जिस जगह पर हूँ, ये भी राम के जीवन से संबंधित, राम की जो कथा है उससे संबंधित बहुत ही खास जगह है। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो रामायण कालीन है, आप जानते हैं, लेकिन ये जो मंदिर है, माता का ये जो द्वार है, दरबार है, ये राम के जन्म से पूर्व का माना जाता है। कहा जाता है कि राम के पूर्वज महाराज रघु ने, यानी रघुकुल जिसको कहा जाता है, जिसमें राम ने जन्म लिया, उन्हीं महाराज रघु ने यहाँ पर माता की, देवी भगवती की स्थापना की थी। आप सबसे पहले गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को एकदम एक्सक्लूसिव वैभव देखिए ये दर्शन माता का, जिसमें एक शिला पर ही माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती के दर्शन होते हैं। और राम की कुलदेवी है, यानी प्रभु श्री राम की कुलदेवी है। और कहा जाता है कि राम जन्म के बाद माता कौशल्या अपने बेटे राम को लेकर के सबसे पहले यहाँ आई थी। सुनील पाठक जी, महन जी, ये जो मंदिर है आज और खास हो गया है क्योंकि राम जन्म के बाद सबसे पहले माता कौशल्या यहीं लाई थी प्रभु श्री राम को। क्या आज यहाँ पर तैयारी है और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में हुआ था, राम जन्मभूमि पे। तब से पूरे जिले का, अयोध्या धाम का वातावरण बहुत अच्छा हो गया है और तमाम प्रांत से, देश विदेश से लोग भगवान राम का दर्शन करने, उसके बाद उनकी कुलदेवी जो बड़ी देवकाली महारानी है, उनका दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं। और ये देवी भागवत में 7वें अध्याय 11वें स्कंद में इसका विवरण है। त्रिगुणा श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती महारानी विराजमान है। भगवान राम का जब जन्म हुआ था, महारानी कौशल्या जी, सरजू जी, सब भगवान राम, श्री सीताराम जी महाराज को यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लाई थी। वही परिप्रेक्ष्य में हमारे हिंदू धर्म में जो हम लोगों के यहाँ पुत्र रथ की प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले माता जी के यहाँ, बड़ी देवकाली जी के यहाँ लोग दर्शन कराने लाते हैं और इससे जगत का कल्याण, सबका कल्याण होता है। देवी यहाँ पर विराजमान है और आसपास के जिलों में, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, जब किसी भी संतान का जन्म होता है, किसी के संतान का जन्म होता है, तो यहाँ पर लेकर के आना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर इसलिए हम देख सकते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हैं, उनके शुभ की कामना के साथ। बड़ी देवकाली महारानी कुल देवी हैं प्रभु श्री राम की। और जैसा कि कहा अभी महन जी ने कि न सिर्फ उनके जन्म के बाद माता कौशल्या उनको लेकर के यहाँ आई थी, बल्कि राम जब वनवास के लिए गए थे, राम, सीता और लक्ष्मण, तो यहाँ पर पूजा करके अपनी कुलदेवी की उसके बाद गए थे। ये भी मान्यता है, ये भी कथा में मिलता है कि जब लंका विजय से पूर्व माता कौशल्या ने यहाँ पर पूजा अर्चना राम की कुशलता के लिए की थी। और उसके बाद जब लौट करके लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम आए, तब भी यहाँ पर सबसे पहले अपनी कुलदेवी का पूजन किया था। हिंदू धर्म में कुलदेवी का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है, बहुत ज्यादा उनकी महिमा मानी जाती है। और सबके आराध्य प्रभु श्री राम की जो कुलदेवी हो, वो अपने आप में उनकी महिमा कितनी होगी, इस बात से समझा जा सकता है कि देखिए खड़े होने की यहाँ जगह नहीं है।